भारत का दैनिक कोविड टैली 120 दिनों में पहली बार 17,000 का आंकड़ा पार कर गया। देश में पिछले 24 घंटों में 17,336 नए संक्रमण दर्ज किए गए हैं। दैनिक स्वास्थ्य बुलेटिन में यह दिखाया गया। इस अवधि के दौरान 13 ताजा कोविड से जुड़ी मौतें भी हुई हैं, जिससे महामारी की शुरुआत के बाद से मारे गए लोगों की कुल संख्या 5,24,954 हो गई है। इस हफ्ते भारत पहले ही 48,200 से अधिक नए संक्रमण दर्ज कर चुका है। मंगलवार को छोड़कर पूरे सप्ताह के लिए दैनिक मामले 12,000 अंक से ऊपर रहे हैं, जब 9,923 ताजा संक्रमण दर्ज किए गए थे। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,200 से अधिक हो गई है और अब यह 88,284 या कुल मामलों का 0.19% है। सोमवार को सक्रिय मामले करीब 76,000 थे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल। भारत का दैनिक कोविड टैली 120 दिनों में पहली बार 17,000 का आंकड़ा पार कर गया। देश में पिछले 24 घंटों में 17,336 नए संक्रमण दर्ज किए गए हैं। दैनिक स्वास्थ्य बुलेटिन में यह दिखाया गया। इस अवधि के दौरान 13 ताजा कोविड से जुड़ी मौतें भी हुई हैं, जिससे महामारी की शुरुआत के बाद से मारे गए लोगों की कुल संख्या 5,24,954 हो गई है। इस हफ्ते भारत पहले ही 48,200 से अधिक नए संक्रमण दर्ज कर चुका है। मंगलवार को छोड़कर पूरे सप्ताह के लिए दैनिक मामले 12,000 अंक से ऊपर रहे हैं, जब 9,923 ताजा संक्रमण दर्ज किए गए थे। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,200 से अधिक हो गई है और अब यह 88,284 या कुल मामलों का 0.19% है। सोमवार को सक्रिय मामले करीब 76,000 थे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल। भारत का दैनिक कोविड टैली 120 दिनों में पहली बार 17,000 का आंकड़ा पार कर गया। देश में पिछले 24 घंटों में 17,336 नए संक्रमण दर्ज किए गए हैं। दैनिक स्वास्थ्य बुलेटिन में यह दिखाया गया। इस अवधि के दौरान 13 ताजा कोविड से जुड़ी मौतें भी हुई हैं, जिससे महामारी की शुरुआत के बाद से मारे गए लोगों की कुल संख्या 5,24,954 हो गई है। इस हफ्ते भारत पहले ही 48,200 से अधिक नए संक्रमण दर्ज कर चुका है। मंगलवार को छोड़कर पूरे सप्ताह के लिए दैनिक मामले 12,000 अंक से ऊपर रहे हैं, जब 9,923 ताजा संक्रमण दर्ज किए गए थे। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,200 से अधिक हो गई है और अब यह 88,284 या कुल मामलों का 0.19% है। सोमवार को सक्रिय मामले करीब 76,000 थे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज ग्लोबल।